नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामीण नगरीय अनुबंध, रूरल अर्बन लिंकेज। इससे पहले हमने ग्रामीण समुदाय के बारे में और नगरीय समुदाय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि ग्रामीण नगरीय अनुबंध कि गांव और नगर में जो पारस्परिक अंतःक्रिया होती है उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार गांव और नगर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण नगरीय अनुबंध का जो अर्थ है वो और फिर उसकी विशेषताएं। तो ग्राम और जो नगर है, गांव और जो नगर है, वे सामाजिक जीवन के दो पहलू कहे जा सकते हैं। इनमें केवल जो जीवन शैली है उसमें अंतर पाया जाता है, बल्कि गांव और जो नगर है एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों में परस्पर अंतःक्रिया होती है, जिसे कि अनुबंध एक प्रकार का इनमें गांव और नगर में एक प्रकार का अनुबंध पाया जाता है। यानी कि गांव और नगर के बीच जो विभिन्न अंतर है उनके बावजूद भी इन दोनों के जो जीवन है, दोनों समुदाय के जो जीवन है परस्पर बिल्कुल एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि इन दोनों में परस्पर आदान प्रदान और अंतःक्रियाएं होती रहती है और जिसके कारण दोनों का ही जो जीवन है वो परिवर्तित होता रहता है और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्राम और नगर के पारस्परिक प्रभाव के कारण नगरीकरण, ग्रामीणीकरण, ग्राम्य नगरीकरण, ग्राम नगरीय नैऋत्य आदि जो प्रक्रिया है उनका जन्म हुआ है और इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही ग्राम और नगर की जो विशेषताएं हैं उनका एक मिला जुला रूप हमारे सामने प्रकट होता है। औद्योगिकरण और आर्थिक सामाजिक विकास ने ग्रामों की जो आत्मनिर्भरता है उसको समाप्त किया है और अब नगरों के जो कच्चे माल के लिए उनको ग्रामों पर उनकी जो नगरों की निर्भरता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और नगरों की प्रबलता और वहाँ उपलब्ध साधनों की जो संपन्नता है उसने ग्रामवासियों को नगरों की ओर आकर्षित किया है, जिससे कि ग्रामवासियों का नगरीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि गांव और नगर दोनों के संपर्क और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक प्रकार की समन्वयपूर्ण जो अवस्था है वो उत्पन्न होती है और जिसमें कि ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं की दोनों की ही विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बड़े बड़े नगरों के चारों ओर आसपास जो बसे हुए जो उपनगर हैं उनमें दोनों का ही मिश्रित जो जीवन है वो हमें देखने को मिलता है और नगर के लोग नगर से दूर खुली हवा में अपने फार्म हाउस या बंगले बनाते हैं और उन बंगलों में वो एक प्रकार का प्राकृतिक जो वातावरण है वो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और साथ ही इनमें जो आधुनिक नगरों की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध रहती है और इनमें निवास करने वाले लोग नगरीय व्यवसायों के ऊपर निर्भर रहते हैं और इस प्रकार हम ग्राम्य नगरीकरण और ग्राम नगर की निरंतरता की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ग्राम और नगर की पारस्परिक संबंधों की जो समन्वय है उनके परिणाम स्वरूप हम ऐसे ही जो प्रक्रियाएं हैं वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव और नगर परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें निरंतर अंतःक्रियाएं होती रहती है। इसकी विशेषताएं हम देखें तो ग्राम्य नगरीकरण के कारण जो नगरीय संस्कृति है उसका विस्तार होता है। महानगरीय सभ्यता और संस्कृति अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं और महानगरीय गांव महानगरीय संस्कृति के अंश बन जाते हैं।
इसी प्रकार हमें गाँवों की अपेक्षा नगरों में जो गतिशीलता है वो अधिक दिखाई देती है और नगरीय प्रभाव के कारण ग्रामीण लोग नगर की जो भाषा, मूल्य, जीवन विधि आदि को अपना लेते हैं और ग्रामीण मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन विधि आदि का त्याग करते हैं। इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है, ग्राम्य नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो सभी समाजों में समान रूप से देखने को हमें नहीं मिलती, बल्कि यह उस देश की आर्थिक और जो सामाजिक प्रगति है, औद्योगिकरण है, यातायात के जो साधन है, संचार के साधन है, उनकी उपलब्धता, आधुनिकीकरण आदि तथ्यों पर ग्राम और नगर की जो पारस्परिक जो अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया है वो उसके ऊपर निर्भर करती है। ग्राम्य नगर की जो अवधारणा है, जो शब्द है ग्राम्य नगर, उसका सर्वप्रथम प्रयोग गोल्पिन ने किया और इस अवधारणा के विकास में लुईस वर्थ का विशेष योगदान रहा है। ग्रामीण नगरीय सातत्य या अनुबंध है एक प्रकार की आधुनिक प्रक्रिया, हम इसको कह सकते हैं, जो कि किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में देखी जा सकती है और यह एक ऐसी घटना है जो कि विभिन्न अंशों में परिलक्षित होती है, यानी अलग अलग भागों में बटी हुई है और वर्तमान समय में किसी भी घटना को न तो पूर्ण रूप से हम ग्रामीण कह सकते हैं और न ही पूर्ण रूप से उसे नगरीय कह सकते हैं और समस्त ग्रामीण घटनाएं एक प्रक्रिया के रूप में धीरे धीरे नगरीय रूप धारण करती है और ग्रामीण नगरीय अनुबंध को मानने वाले जो विद्वान हैं उनका मत है कि गांव और नगर में अंतर जो है वो प्रमुख रूप से भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और आर्थिक दृष्टि से इतने स्पष्ट नहीं है जितने कि सामाजिक दृष्टि से है, क्योंकि सामाजिक क्रिया की दृष्टि से गांव और नगर में भिन्नता पाई जाती है, किंतु गांव वासियों और नगर वासियों की जो परस्पर अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप ही गाँवों में नगरीकरण और नगरों में ग्राम्यकरण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर विकसित होती है और इन दोनों ही प्रक्रियाओं को मिलाकर एक समन्वित जो रूप है वो हमारे सामने आता है, जिसे कि गोल्पिन ने ग्राम्य नगरीकरण कहा है। और इसी प्रकार का एक विचार है वो बर्गल ने भी दिया है। उनका मानना है कि नगर की सीमा के बाहर एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जहाँ पे ग्राम्य और नगरीय परिवार इतने मिश्रित हो जाते हैं कि उनको नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र कहना असंभव होता है और ऐसे मिश्रित प्रदेश को उन्होंने ग्राम्य नगर कहा है। इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय अनुबंधों के बारे में कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो आवागमन के जो साधन हैं, संदेश वाहन के जो साधन हैं, उनकी अधिकता के कारण ग्रामीण नगरीय अनुबंध बहुत अधिक विस्तृत हो गए हैं और ग्राम और नगरों में नगर के बीच कई प्रकार के जो संबंध है या अनुबंध पाए जाते हैं, जैसे कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरियां करने के लिए, व्यापार व्यवसाय करने के लिए, अपने जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं खेती के द्वारा उनको बेचने के लिए, आवश्यक सेवाएं और वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नगरों के ऊपर निर्भर रहने लगे हैं। यानी कि गांव का अन्य गांवों और नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ संपर्क जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और नगरीय लोगों को भी अपने यहाँ जो कारखानों में जो निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके लिए बाजार गांवों में उपलब्ध होते हैं। दूसरी ओर संस्कारात्मक दृष्टि से भी गांवों और नगरों के बीच अनुबंध या संबंध पाए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि गांवों से दूर नगरों में ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोग धार्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर जाते हैं। इसके अलावा धन कमाने के जो सुअवसर मिलने या आवागमन के साधनों की उपलब्धता के कारण लोग देश के जो विभिन्न क्षेत्र है वहाँ पे जो पवित्र धाम है, धार्मिक स्थल है, उनकी तीर्थ यात्रा भी करने लगे हैं। और इसी प्रकार प्रशासन की दृष्टि से भी गांवों और नगरों के बीच निकट का संबंध पाया जाता है, क्योंकि सभी प्रमुख जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बड़े नगरों में
स्थित हैं और गांव के लोगों को विभिन्न प्रशासनिक कामों के लिए नगरों में आना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि नगरीय और ग्रामीण और नगरीय संबंध है जो पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गए हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अब गाँव में कई कारणों से नगरीय जीवन शैली में भी जीवन शैली के जो कई विभिन्न रूप है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। गांव में भी सुविधा की वे सब वस्तुएं अब उपलब्ध होने लगी है जो कि नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध होती थी पहले केवल। और साथ ही जो गाँव के जो लोग हैं वो प्रतिदिन अपने रोजगार की तलाश में नगरों की ओर निरंतर आते जाते हैं। और इस प्रकार में कह सकते हैं कि वर्तमान में ग्रामीण और नगरीय जो अनुबंध है या संबंध है, अंतःक्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे विभिन्न आवागमन के साधनों के कारण या औद्योगिकरण के कारण निरंतर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और वर्तमान में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो समुदाय है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण है या कोई भी जो नगरीय समुदाय है पूर्ण रूप से नगरीय है। यानी कि दोनों की ही जो विशेषताएं हैं ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय एक दूसरे के अंदर पाई जाती है।